हमने पूरे देश में जाकर बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मोस्टली पंजाब बेस्ड ही हैं। या तो पंजाब से उनका कोई ना कोई नाता रहा है, जब पंजाब में फैक्ट्री है, जब पंजाब से शिफ्ट कर गए थे, तो सबको हम यहाँ पे 1 बाय 1 मिल रहे हैं। हमारे मंत्री साहब संजीव अरोड़ा जी हमारे इंडस्ट्री और पावर मिनिस्टर हैं, तो उनको पंजाब में आके इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल हमारे पास है। और ऑलरेडी हमारे पास पिछले जो हमने पिछले साल किया था, उसमें से टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, वो 90% उसका काम हो गया। वो 2-4 महीने में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और हमारे पास सनातन टेक्सटाइल आ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी गोदरेज है, हमारे पास कारगिल है, हमारे पास पेप्सिको है, हमारे पास A1 साइकिल, हीरो साइकिल, ट्रैक्टर इंडस्ट्री हमारी सारी, स्वराज, स्कॉट, सोनालिका, प्रीत, दशमेश, करतार, कंबाइंस हमारे पास है ना, रेल कोच फैक्ट्री हमारे पास है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं। अभी हमारे पास IIT रोपड़ है, GNE है, गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज लुधियाना, पैक है, पंजाब इंजीनियर कॉलेज जो चंडीगढ़ में है। तो किसी भी किस्म के टैलेंट की कोई कमी नहीं है पंजाब में, और मेहनती लोग हैं पंजाब के। तो मुझे उम्मीद है कि बेंगलोर के इस 2 दिना जो इन्वेस्ट पंजाब की मीटिंग है, तो उससे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पंजाब में इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, वो आएंगे। अभी HAL से हमारी मीटिंग है, तो इंटेल से हमारी मीटिंग हुई है, और स्टील कंपनियां हैं, जिंदल में ऑलरेडी हमारे पास है, बाकी देश की स्टील कंपनियां भी इंटरेस्टेड हैं। IT जो है, मोहाली जो IT सिटी बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है मोहाली, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से 5-6-7 मिनट की दूरी पे वो IT सिटी है पूरा। तो IT सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि मंडी गोविंदगढ़ एक एशिया की सबसे बड़ी स्टील की मंडी, तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो भी इंटरेस्ट पंजाब में दिखा रही है। ऑलरेडी हमारे पास ट्रैक्टर और कंबाइंस और ऑटो जो हैं वो हमारे पास ही हैं, ऑलरेडी हमारे पास हमारी लेगेसी है वो। तो हमारे फ्लिपकार्ट हमारा पंजाबी बंदा है, और जोमेटो वाला हमारा पंजाबी बंदा है। तो पंजाबी जो हैं वो न्यू इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं। और सर, लेकिन सर कहा जा रहा है कि पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, वो जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन थी वो अब उससे तक नहीं पहले हुई है। उससे पहले देखो, उससे पहले हर बार माइग्रेंट हो रहे हैं वहाँ के इन्वेस्टर्स जो है बाहर जाके करते हैं। उससे पहले जो सरकारें थी, हैदराबाद IT सेक्टर ढूंढ रहे हैं, क्यों सर? इससे पहले जो सरकारें थी वो पंजाब की बदकिस्मती कह लो कि वो मतलब उनसे हिस्सा मांगते थे, उनसे प्रॉफिट में हिस्सा कितना दोगे, वो अपने बारे में सोचते थे, पंजाब के बारे में या पंजाबियों के बारे में नहीं सोचते थे। तो अभी जब से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से तो हमारे पास 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। हम MOU करने में विश्वास नहीं रखते, कागज़ पे साइन कर लो, बोल दो मीडिया के सामने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सीधा उनको बताते हैं कि कब आओगे, कितनी तारीख को यहाँ पे आओगे, हम आपके लिए लाइसेंस अफसर हमारे तैयार रहेंगे इन्वेस्ट पंजाब के, आप आइए, आपको दिखाएंगे कहाँ आपको सूट करता है। फरीदकोट में, मोगा में, संगरूर में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी कमाल की हमारी। नेशनल कैपिटल से 2 घंटे का रास्ता है हमारा, बाई रोड और बाई ट्रेन 2-2.5 घंटे का। लेकिन मान साहब, आप भी मान सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में होनी चाहिए थी वो पंजाब छोड़ के दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद गई, उससे बावजूद भी कनाडा, UK चले गए। इनसे दुखी होके गए ना, इनसे दुखी होके गए ना। तो अभी पंजाब सरकार जो है सिंगल विंडो और सिंगल पेन के फॉर्मूले पे चल रही है। विंडो भी सिंगल है, पेन भी सिंगल है। कई बार सिंगल विंडो बोल देती है हर सरकार, लेकिन विंडो के बीच में से बहुत सी विंडो निकल जाती हैं, फिर वही पंगा होता है, करप्शन के लिए माहौल तैयार होता है। हम सिंगल विंडो और सिंगल पेन कह रहे हैं, उसी पेन से सारी आपको परमिशंस मिल जाएंगी। अब तक हम 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास हम लड़के लड़कियों को काम दे चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो और भी अगर ये हम अभी बेंगलोर हुआ है, गुड़गांव हो गया, इससे पहले दिल्ली हो गया, अभी पुणे और चेन्नई जाना है। तो मेरे
ख्याल में अभी जो विश्वास बना है लोगों का, इन्वेस्टर्स का, तो हमारे अपने ही ब्रांड एम्बेसडर इतने हैं पंजाब के कि वो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रूठ के चले गए थे, कोई मध्य प्रदेश चला गया था, कोई राजस्थान चला गया, कोई बद्दी भी चला गया था, क्योंकि तो टैक्स हेवन था, साथ बिल्कुल बॉर्डर की स्टेट जी, वहाँ टैक्स हेवन था। तो अभी पंजाब जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है। पंजाबी हैं, बहुत बार गिरे भी हैं, लेकिन बहुत बार उठे भी हैं, और जब भी उठते हैं तो मुसीबतें छोटी हो जाती हैं। कई बार ये भी कहा जाता है, message to the southern investors, especially when it मैं comes to उनको ये कहता हूँ, नॉर्थ IT? इंडिया में अगर आपने अपने व्यापार को बढ़ाना है तो पंजाब इज़ अ बेस्ट स्टेट। और पंजाब सरकार जो है वो सब्सिडी भी दे रही है। बिजली हमारी टॉप 4 सस्ते जो हैं, टॉप 4 सस्ती स्टेट जो हैं, नीचे से टॉप 4 जो सस्ती बिजली हमने अपना एक गोविंदवाल साहब में हमारे पास 3 हमारे पास गवर्नमेंट के पावर प्लांट हैं। हमारे पचवाड़ा में, झारखंड में कोल माइन है, कोयले की कोई कमी नहीं है। हमारा जो ग्रीन एनर्जी आजकल सोलर का हमारे पास कोई कमी नहीं है बिजली की। तो ऐसे में सरकार अगर सपोर्ट कर रही है तो व्यापारी को और क्या चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आ चुके हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देख के ही आते हैं। तो यही इस बात का सबूत है कि पंजाब अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसको कैलिफोर्निया, पेरिस, लंदन बना देंगे, लेकिन पंजाब जो है वो देश को एक बार फिर इंडस्ट्री में और व्यापार में लीड करने के लिए तैयार है। खेती में तो पहले लीड कर रहे हैं हम। सीएम सर, 2 प्रश्न हैं। ये एक, आप इन्वेस्टर्स को अपने तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बदनाम हो चुका है पंजाब एक चीज़ को लेकर, उसको वहाँ से हटाने की, जब आपने लैंड ऑर्डर चीज़ की बात की, वो ड्रग वगैरह की जो सप्लाई हो रही थी उसको बहुत सारा कट किया गया गवर्नमेंट ने। आपको लगता है उसका अश्योरेंस आप इन्वेस्टर्स को देंगे? दूसरा क्वेश्चन, सेंटर की तरफ से जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सेंटर की तरफ से? देखिए, पहले सवाल का तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो अभी हमने एंटी ड्रोन सिस्टम ऐसा लगाया है कि हमसे तो बड़ा 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर राजस्थान का है ना। हमारा 540 किलोमीटर है, उनका 1200-1300 किलोमीटर है। तो अभी युद्ध नशे विरुद्ध जो हमारा चल रहा है उससे हमने बिल्कुल तहस नहस कर दिया इनका नेक्सस। और हमारे पंजाब के जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़कियां अभी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। अभी पूरी दुनिया में अनरेस्ट हो गया तो रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है। तो स्कूलों कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फुल हो गई है। और ऐसे में जो बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव बेस्ड कंपनीज़ हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर पंजाबी काम करते हैं। इवन बोइंग में जो जहाज़ बनाती है कंपनी सियाटल में है, बोइंग में 45% इंजीनियर जो है पंजाबी हैं। एक ही कॉलेज है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से हैं। तो उनका यहाँ भी सेटअप है बेंगलोर में, वो पंजाब में भी आ रहे हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है। इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि आप वहाँ पे आइए। और पंजाब की धरती ऐसी वरदान प्राप्त है, गुरुओं का आशीर्वाद है, शहीदों की धरती है, भगत सिंह की धरती है, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। वहाँ कोई भी आ जाए ना, वो भूखा नहीं रहता। तो पंजाब की सेंटर की तरफ से जितना भी हम तो पहले ही मेक इन इंडिया कर रहे हैं ना। अगर पंजाब कुछ करेगा तो इंडिया में बनेगा। पहले आज़ादी, मेक इन इंडिया ही है। आज़ादी को लाने के लिए सबसे पहले लीड किसने किया? पंजाब ने। ग्रीन रेवोल्यूशन, मेक इन इंडिया। पहले तो हम बाहर से मंगवाते थे ना गेहूँ और हमारा अनाज, तो मेक इन इंडिया जब हुआ पंजाब ने लीड किया। तो अभी जब जो पंजाब में चीज़ बनेगी वो मेक इन इंडिया ही है। थैंक यू।